नमस्कार मित्रों, हम राखी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज एक ऐसे पौधे के बारे में एक उपाय लेकर आया हूं जो तांत्रिक उपाय है, जो कि धन को बहुत तेज़ी के साथ खींचता है। और बहुत से लोग इसका उपाय करते हैं जिनके पास धन की कमी है या धनाभाव से पीड़ित हैं। तो धन आकर्षित करने के लिए इस पौधे का उपाय जो है बहुत से लोग करते हैं। इस संसार में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ऐसे हैं कि जिनको हम लोग नहीं जानते और साधारण सा एक घास फूस समझ करके उसको उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी विद्यमान है, ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, वो घास फूस नहीं है। किसी न किसी काम में आता है, किसी न किसी काम की चीज़ वो होती है। बशर्ते जानकारी ना होने की वजह से हमारे लिए वो बेकार चीज़ समझ करके हम उसको फेंक देते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके कुछ उपाय करके कोई भी व्यक्ति जो है अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। अगर आप भी धन अर्जित करना चाहते हैं तो इस छोटे से पौधे का उपाय जो है बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होता है और मनोवांछित फल देता है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि कौन सा पौधा है और इसका उपाय कैसे करके धन को जो है खींचा जा सकता है, धन को अर्जित किया जा सकता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसी ही रोचक और नई नई जानकारियां लेकर के मैं आता रहता हूं अपने चैनल पर। तो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके लिए ना तो कोई बाध्यता है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो तंत्र शास्त्र के अनुसार जो है सहदेवी का पौधा एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसके उपाय से कोई भी धनवान बन सकता है। सहदेवी का पौधा एक छोटा सा कोमल सा पौधा होता है जो लगभग 1 फुट से 3.5 फुट तक की ऊंचाई का होता है। पौधा भले ही छोटा है या कोमल है, पर तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में ये किसी महारथी से कम नहीं है। तंत्र शास्त्र में इसे धन खींचने वाला पौधे के नाम से जाना जाता है। अब आपको करना क्या है कि इस सहदेवी के पौधे को रवि पुष्य नक्षत्र में पूर्णिमा या अमावस्या जैसे शुभ अवसरों पर अपने घर पर ले आइए। पूर्णिमा से एक दिन पहले सूर्यास्त के समय सहदेवी के पौधे को निमंत्रण देकर आ जाइए। ये कहें कि कल प्रातः मैं आपको लेने आऊँगा और अगले दिन पूर्णिमा को सूर्योदय से पूर्व स्वयं स्नान करके पौधे को गंगा जल से स्नान कराकर धीरे से उखाड़कर घर ले आइए। घर में पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत षोडशोपचार पूजन कर सिद्ध कर लीजिए उसको। अब इस जड़ को लाल रेशमी चमकदार कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से धन की कमी कभी नहीं होती है। तो इसको इस प्रकार से लपेट करके कपड़े में रख दीजिए। जहाँ आपको लगता है कि हमारा अनाज में छूत जैसे लगा हुआ है, अनाज इतना आता है लेकिन बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, तो एक उपाय इसका भी है कि रसोई घर या अनाज के भंडारण घर में यदि सहदेवी की जड़ को शुद्ध स्थान पर रख दिया जाए तो कभी अन्न की कमी नहीं होती है। वहीं सुख शांति के लिए घर के पूजा कक्ष में, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, उस कक्ष में सहदेवी
कि जड़ को रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर के सभी वास्तु दोष धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वहीं कोई अगर कोर्ट कचहरी या किसी अन्य विवाद में फंसा हुआ है और फैसला आने वाला है, तो सहदेवी की सिद्ध की हुई जड़ को दाहिने हाथ में बांधे या जेब में रख लीजिए। तो ये जो सिद्ध की हुई जड़ होती है वो कोर्ट कचहरी मुकदमों में ये विजय दिलाती है। मतलब आपकी जीत की निश्चितता जो है वो बढ़ जाती है। सहदेवी की जड़ को घिस करके माथे पर तिलक करने से आकर्षण बढ़ता है और लोग आकर्षित होते हैं, आपको मान सम्मान देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है सहदेवी की जड़ का, और उपाय कह सकते हैं, उपाय ही है। सहदेवी के पौधे को पंचांग का चूर्ण जीवा पर लगाकर बोलने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। एक चीज़ और है कि सहदेवी का जो पौधा है उसका पंचांग, क्षमा कीजिएगा, इसकी जड़ जो होती है, तो इसकी जड़ से काजल जो है, काजल बना लीजिए। उसका चूर्ण पहले जला लीजिए, जला करके उसको भस्म बनाइए, भस्म बना करके उसमें बढ़िया से काजल बना करके इसका तिलक या काजल आँखों पर लगाकर जाने से, जिसके सामने जाएंगे तो लोग वशीभूत होते हैं और सिर्फ आपको ही सुनते हैं। सम्मोहन जिसे कहते हैं, सम्मोहित करता है लोगों को, मतलब वशीकरण बहुत तेजी से करता है सहदेवी का पौधा। एक चीज़ और कर सकते हैं कि सहदेवी के पौधे को जो है छाया में सुखा करके, धूप में नहीं, छाया में सुखा करके उसका चूर्ण बना लीजिए, और उस चूर्ण को पान में अगर थोड़ा सा डाल करके किसी को खिलाते हैं तो बहुत ही तगड़ा, बहुत ही तीव्र वशीकरण होता है। इससे रोगों को भी दूर करने में सबसे आगे है। सहदेवी की जड़ को दाहिनी बाँह पर बांधने से सभी प्रकार के रोग जो है दूर हो जाते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो जानकारी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।